Together we must overcome. To beat this virus, fight as one. For a life of health and harmony. आज की इस वीडियो में क्लास 9 विषय हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत प्रथम पाठ कबीरदास कृत सखियां का अध्ययन हम करेंगे। हम उनकी रचनाओं का अध्ययन करें इससे पूर्व यह आवश्यक हो जाता है कि हम कबीरदास जी की संक्षिप्त परिचय को जान लें, जिससे कि हम उनकी पदों को, उनकी रचनाओं को अच्छे से समझ सकें। चलिए अब उनके संक्षिप्त परिचय को हम जान लेते हैं संक्षिप्त रूप से, जिससे कि हम उनकी रचनाओं को गहन ढंग से समझ सकें। कबीरदास जी को एक महान समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज में व्याप्त अंधविश्वास, कुरीतियों और बाह्य आडंबर को दूर करने में लगा दिया। कबीरदास जी का जन्म के संबंध में अनेक किंवदंतियां प्रचलित रही हैं। उन्हीं में से कुछ पुष्ट किंवदंतियों के आधार पर उनके जन्म 1398 ईस्वी में काशी में माना जाता है और उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोक लाज के कारण उनकी मां ने जन्म के उपरांत उनका त्याग कर दिया और कबीरदास जी का पालन पोषण एक जुलाहा दंपति नीमा नीरू ने किया और कबीरदास जी विधिवत रूप से शिक्षा भी नहीं प्राप्त कर सके। उनकी शिक्षा दीक्षा जो भी हुई वह केवल सत्संग, पर्यटन एवं अनुभवों के माध्यम से ही मानी जाती है। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी विद्यालय रूपी शिक्षा को नहीं प्राप्त किया या विद्यालय से कभी उन्होंने कोई शिक्षा नहीं प्राप्त की। जो भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की वह केवल उनके अपने अनुभव थे। सत्संग, पर्यटन या कहा जाए कि उन्होंने अपने आसपास जो भी चीज़ें देखी वहीं से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और अपने जीवन में जितनी भी आसपास जो भी समस्याएं थी, कुरीतियां थी, अंधविश्वास था, उनको काव्य रूप में लिखा और उनकी जो रचनाएं थी उनका संकलन कबीर ग्रंथावली में किया गया है। उनकी कुछ रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित किया जाता है। न केवल कबीरदास जी ने अपना जीवन बल्कि अपने अंत समय में भी समाज सेवा को ही महत्व दिया। कहा जाता है उनके समय एक की धारणा प्रचलित थी कि काशी में मरने से स्वर्ग की प्राप्ति और मगहर में मरने से नरक की प्राप्ति होती है। इसीलिए अपने अंत समय में जब वह अस्वस्थ रहने लगे तो वह मगहर जाकर रहे और अपना देह उन्होंने वहीं मगहर में 1518 में त्याग दिया। और इससे एक ये बात सिद्ध होती है, न केवल कबीरदास जी जिए समाज सुधार के लिए, बल्कि उन्होंने अपने देह को भी, यानी कि अपने अंत समय में भी समाज के ऊपर अपने देह को, अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। वो समाज में भेदभाव, कुरीतियाँ, कर्मकांड, पाखंड इन सब के खिलाफ थे और उन्होंने इन सभी चीज़ों के खिलाफ अपनी काव्य के माध्यम से मुखर हुए हैं। उनकी हम काव्य रचनाओं का जब आगे हम अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे। तो चलिए अब हम उनकी रचनाओं को देखते हैं और जिससे हमें उनके बारे में जानने का एक और मौका
मिलता है। चलिए उनकी अब हम रचनाएं देख लेते हैं। हाँ, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली, करहीं मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़े अनंत न जाही। अर्थात हम इसकी व्याख्या करें उससे पहले एक चीज आपको जान लेना आवश्यक है। जब भी हम किसी भी काव्य पंक्ति की व्याख्या करते हैं तो हमें संदर्भ और प्रसंग देना होता है। तो देखिए प्रसंग में क्या आता है, चलिए देखिए प्रसंग। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के सखियां नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। ये तो रहा इसका संदर्भ। प्रसंग, प्रसंग में कहा जाएगा कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कबीरदास जी ने मनुष्य की तुलना हंस से करते हुए दोनों के स्वभाव का वर्णन किया है। तो चलिए व्याख्या करते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि संदर्भ हमेशा एक पाठ का एक ही होता है और प्रसंग हर पद के अनुसार बदल जाता है। तो आपके कबीरदास जी के पाठ के लिए जो है सखियों के लिए यही संदर्भ रहेगा, प्रसंग यहाँ चेंज होगा। तो चलिए इसका हम व्याख्या देख लेते हैं जल्दी से। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य की तुलना हंस से करते हुए कि जल से सराबोर सरोवर यानी कि किसी जल से भरा हुआ ऊपर तक लबालब मान सरोवर, उसमें हंस कैसे कीड़ा करते हैं, मतलब किस प्रकार से उसमें आनंद उठाते हैं, किस प्रकार से उस जल में वो खेलते हैं, है ना, और मोती चुगते हैं और अपने इस असीम आनंद से वो बाहर आना नहीं चाहते हैं। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य होता है, वह सामाजिक बंधनों में माया जाल में इस प्रकार पड़ जाता है और उन्हीं बंधनों को, उन्हीं माया जाल को वह परमानंद समझता है और वह उन्हीं में सदा के लिए जकड़ा रहना चाहता है। तो उन्होंने ये बात कही है कि हंस जिस प्रकार से जल सरोवर में ही सारा आनंद समझता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी माया जाल में सदैव पड़ा रहता है। अब अगला देखते हैं हम, पद क्या है। प्रेमी ढूंढत में फिरे, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। देखिए इसका संदर्भ जैसा कि अभी हमने कहा वही रहेगा। प्रसंग इसका ये होगा कि इसमें कबीरदास जी ईश्वर की प्राप्ति के बारे में बता रहे हैं कि मतलब ईश्वर को हम प्राप्त करके परम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। इसकी व्याख्या है प्रेमी, प्रेमी अर्थात ईश्वर। कबीरदास जी कहते हैं प्रेमी अर्थात ईश्वर को ढूंढने के लिए मैंने अपना जीवन इधर उधर निकाल दिया, लेकिन मुझे ईश्वर यानी कि प्रेमी की प्राप्ति नहीं हुई, ईश्वर की कहीं मुझे प्राप्ति नहीं हुई। और यदि मुझे उस ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, है ना, यदि मुझे इस ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो मेरे जीवन का समस्त विश्व, समस्त कष्ट, वो सारे कष्ट मेरे मिट जाएं और मेरा जीवन अमृतमय हो जाए। अर्थात मेरे जीवन की जो इच्छाएं हैं, मेरे जीवन की जो वासनाएं हैं, उन सारी चीज़ों का, उन सारी इच्छाओं का, वासनाओं का अंत हो जाए, यदि मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। यहाँ विष का तात्पर्य इच्छाओं से है, मानव जीवन की वासनाओं से है और मृत तृष्णा से है, जो हमारे अंदर निरंतर एक कुछ ना कुछ करने के लिए प्रेरित
करती है, कुछ ना कुछ तात्पर्य है जो हमें गलत ओर बढ़ने के लिए संकेतित बाधाओं मतलब बंधन में जकड़ती है। चलिए अब अगला देखते हैं हम। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। अर्थात यह प्रसंग कबीरदास जी यहाँ ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करने के लिए मानव जीवन को प्रेरित कर रहे हैं। व्याख्या, अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और एक आसन लगाकर उस साधना में मतलब ज्ञान रूपी साधना में लीन हो जाना चाहिए। फिर संसार हमारी इस साधना के मध्य कुछ भी टीका टिप्पणी करे, कुछ भी मतलब अनर्गल वार्तालाप करे, उस ओर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। क्योंकि कबीरदास जी ने संसार को कुत्ते के समान माना है। जिस प्रकार से कुत्ते भौंकते रहते हैं और ज्ञानी पुरुष उस ओर ध्यान नहीं देते, ठीक उसी प्रकार मानव जाति से कहा है कि जब हम अपने ज्ञान प्राप्ति की ओर बढ़ें, मतलब जब भी हमें ऐसा लगे कि हम सही हैं, तो हमें अपने उस कार्य को निरंतर करते रहना चाहिए। फिर हमारे ऊपर कोई भी कैसी भी टीका टिप्पणी करे, उस ओर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए और अन्यथा सामने वाला उस टीका टिप्पणी को करके थक हार के अपने आप ही शांत हो जाएगा। हमें अपने निरंतर सत्कार्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। अगला है आपका पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होए के हरि भजे सोई संत सुजान। देखिए इसका आपका प्रसंग है, मानव जीवन पक्ष और विपक्ष में पड़ के अपने संपूर्ण जीवन को व्यर्थ कर देता है। अब इसकी हम व्याख्या करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है और इसी सब झंझट में वो ईश्वर को भी भुला देता है ना। मतलब आपस से झगड़े के चक्कर में वो ईश्वर को भी भुला देता है। निरपख होए के हरि भजे, और जो व्यक्ति इन सारी झंझटों से मुक्त होकर ईश्वर का ध्यान करता है, वास्तव में वही एक इंसान कहलाने योग्य है, वास्तव में वही व्यक्ति ज्ञानी कहलाने योग्य है। चलिए अगला हम पद देखते हैं। हिंदू मुहा राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकटी न जाई। देखिए इसका प्रसंग है आपका हिंदू, यहाँ उन्होंने मानव जाति के बारे में कहा है कि हम अपने धर्म जाति के चक्कर में पड़कर हम मानव जाति को भूल जाते हैं और उन्होंने मानव जाति को ही महत्व देते हुए कहा है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या, हिंदू धर्म मुहा राम का मतलब हिंदू धर्म को जो मानने वाले हैं वे राम राम कहते हैं। मुसलमान धर्म को जो मानने वाले होते हैं वो खुदा या अल्लाह अल्लाह कहते हैं और ऐसा करके वो अपना संपूर्ण जीवन निकाल देते हैं और उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो कबीरदास जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो इन बंधनों से मुक्त रह के अपना जीवन जीते हैं वही वास्तव में मानव कहलाने योग्य हैं या वही व्यक्ति जीवित कहलाने योग्य हैं, जो मतलब इन बंधनों में नहीं पड़ते हैं, मतलब इन चक्रों में नहीं पड़ते हैं, धर्म से ऊपर उठकर अपना जीवन जीते हैं।
अपने आप को धर्म से न बांध कर मानव जाति से बांध के जो व्यक्ति जीवन जीता है, कबीरदास की दृष्टि से वही व्यक्ति मानव कहलाने योग्य है, वही व्यक्ति मानव जाति के लिए उत्थान का मार्ग खोलता है। अगला, कावा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीव। अर्थात पहले इसका हम प्रसंग देख लेते हैं। देखिए, कबीरदास जी ने कहा है कि ईश्वर एक है, केवल उसके नाम पृथक पृथक हैं। इसीलिए हमें ईश्वर के नाम को न देखकर उसके दर्शन पर महत्व देना चाहिए, अर्थात उसकी एक विराट स्वरूप को ही देखना चाहिए। चाहे हम उसको ईश्वर के रूप में देखें, चाहे अल्लाह के रूप में देखें, चाहे ईसा मसीह के रूप में देखें, या फिर हम उसे बुद्ध के रूप में देखें। चलिए अब इसकी व्याख्या कर देते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, कावा जाने से या काशी जाने से या फिर राम भया या रहीम, मतलब हम राम कहें या रहीम, सभी का अर्थ समान है। कावा मुस्लिम धर्म का पवित्र स्थल है, काशी हिंदू धर्म का। चाहे हम काशी जाएं या फिर हम कावा जाएं, है ना, या फिर हम राम कहें रहीम, सभी का अर्थ समान है। समान से तात्पर्य है सभी ईश्वर एक ही है, केवल उनके नाम में परिवर्तन है। जिस प्रकार से गेहूं को पीस कर आटा भी बनता है और उसी को पीसकर मैदा भी बनती है, और दोनों का उपयोग समान रूप से किया जाता है। और इसी प्रकार से कबीरदास जी ने उदाहरण के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि हम ईश्वर एक है, सिर्फ उसका नाम व्यक्ति ने अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग कर दिए हैं। वास्तव में ईश्वर संपूर्ण जगत के लिए एक ही है, इसीलिए हमें ईश्वर के एक ही रूप को मानना चाहिए, है ना, और मानव जाति को महत्व देना चाहिए जीवन में। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंची ऊंच न होए, सुब्रन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। अर्थात प्रसंग, कबीरदास जी कहते हैं, किसी भी व्यक्ति का ऊंचे कुल में जन्म लेने से वो ऊंचा नहीं हो जाता है। यहाँ कर्मों की प्रधानता पर बल दिया गया है। अब व्याख्या हम देख लेते हैं। व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं, कोई व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लेने से उच्च वर्ग या कुलीन वर्ग का नहीं हो जाता है। मानव जाति में जो प्रधानता है वह कर्म की है। हम अपने कर्मों से ही ऊंचे या उच्च या कुलीन या महान बनते हैं। यदि हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो हम अच्छे नहीं कहला सकते हैं, भले ही हम किसी भी ऊंचे कुल में या ऊंचे परिवार से हमारा संबंध हो। हमारी पहचान हमारे कर्मों से होती है। जिस प्रकार से उन्होंने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है, जिस प्रकार से सुमरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई, अर्थात जिस प्रकार से स्वर्ण कलश में शराब भरी हुई होती है तो भी उसको शराब ही कहा जाता है और सदा उसकी निंदा की जाती है, उसको अमृत नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि वो शराब ही है। भले वो स्वर्ण कलश में है वो बात अलग है, लेकिन वह शराब निंदा की पात्र ही रहेगी। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में हमारे कर्मों का महत्व अत्यंत है। कर्म ही हमें अपने पहचान कराते हैं। कर्म ही मतलब हमारी पहचान कराते हैं। इसीलिए हमें सदा अच्छे कर्म करने चाहिए। धन्यवाद। यदि ये वीडियो साथी शिक्षार्थियों आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, और अब तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें। और यदि आप किसी विषय पे कोई वीडियो या कोई टॉपिक पर चर्चा चाहते हैं तो आप कमेंट के थ्रू हमें भेजें। उस विषय पे हम पूरा प्रयास करेंगे कि वीडियो आपको उपलब्ध कराई जाए। जय हिंद, जय भारत।